स्वागत है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर वापस आने के लिए धन्यवाद। कभी सोचा है कि शेयर बाजार कैसे ऊपर नीचे होता है या फिर लोन की दरें बदलने पर कैसे आपका बजट हिल जाता है? आज हम अर्थव्यवस्था की एक मुख्य पहेली को सुलझा रहे हैं, वित्तीय बाजारों पर ब्याज दरों का गहरा प्रभाव और खासकर ये कैसे आपके निवेश और बचत के लिए एक गेम चेंजर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज दरों में एक छोटा सा बदलाव कैसे वित्तीय बाजारों को एक रोमांचक राइड पर ले जा सकता है, या ये ब्याज दरें अर्थव्यवस्था की ताल को कैसे निर्धारित करती है, आप और आपके पैसों पर ये कैसे प्रभाव डालते हैं, इसे समझने के लिए बने रहिए। ब्याज दरों का महत्व। सबसे सरल रूप में ब्याज दरें पैसे उधार लेने का खर्च बताती हैं जो दुनिया भर की वित्तीय प्रणाली की धड़कन के रूप में काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित ये ब्याज दरें आर्थिक व्यवस्था को निर्देशित करने के लिए रिजर्व बैंक का मुख्य उपकरण होती है, जो कि महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव करता है तो यह बाजार के हर कोने को प्रभावित करता है। आपकी वित्तीय स्थिति और ब्याज दरें, चाहे यह आपके सपनों के महल के लिए होम लोन हो या फिर आपके व्यापार के लिए लोन या आपका बचत खाता हो, ब्याज दरें तय करती हैं कि आप कितना भुगतान करेंगे या कितना ब्याज कमाएंगे। दरों में गिरावट का मतलब सस्ता कर्ज और अधिक खर्च करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन सावधान रहें, इसका यह भी मतलब होता है कि आपका बचत बैंक खाता कम ब्याज कमाता है। इस संतुलन को अच्छे से समझना आपके वित्तीय भविष्य की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3. वित्तीय बाजारों पर डोमिनो प्रभाव। ब्याज दरें वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करती हैं, जिसमें शेयर, बॉन्ड और मुद्रा बाजार शामिल हैं। कम ब्याज दरों वाले आर्थिक माहौल में निवेशक अक्सर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खाते में मिलने वाला ब्याज बहुत अनाकर्षक लगता है। इससे शेयरों में अधिक लिक्विडिटी आती है, जिससे शेयरों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जबकि ऊंची ब्याज दरों वाले आर्थिक माहौल में निवेशक स्टॉक्स बेचकर बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं। ऐसे ऊंची ब्याज दरों वाले आर्थिक माहौल में निवेशकों को बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट्स की सुरक्षा ज्यादा आकर्षक महसूस होती है। 4. ब्याज दरें कम होने से प्राइस टू अर्निंग अनुपात पीई रेशियो बढ़ती लिक्विडिटी और शेयरों के लिए मांग होने के कारण बढ़ने लगता है। बाजार देखने वालों के लिए यह बहुत रोचक होता है। प्राइस टू अर्निंग्स अनुपात निवेशकों के लिए एक मुख्य मैट्रिक है। कम ब्याज दरों से अक्सर प्राइस टू अर्निंग्स अनुपात का विस्तार होता है। क्योंकि निवेशक फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड्स की ओर कम आकर्षित होते हैं, क्योंकि वह कम ब्याज प्रदान करते हैं। कम ब्याज दरों वाले आर्थिक माहौल में निवेशक शेयर्स में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कम ब्याज दरों वाले माहौल में व्यवसायों को अपनी नेट लाभ बढ़ाने में मदद मिलेगी, ज्यादा विस्तार करने में मदद होगी। ज्यादा विस्तार और बढ़ते नेट लाभ की वजह से निवेशक भविष्य में शेयर्स के दामों को बढ़ते हुए देख पाते हैं और इसलिए वे शेयर्स में निवेश करते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से पीई रेशियो गिरते ब्याज दरों वाले आर्थिक माहौल में बढ़ती लिक्विडिटी के कारण बढ़ने लगता है। वहीं इसी माहौल के विपरीत अगर ब्याज दरें ऊपर की ओर जा रही हैं, तो निवेशक ये देखते हैं कि भविष्य में व्यवसायों के लिए विस्तार करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी ब्याज की देनदारी बढ़ जाएगी और नेट लाभ कम होगा, जिस कारण शेयरों के दाम गिरेंगे। इसलिए बढ़ती ब्याज दरों वाले माहौल में निवेशक फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स में निवेश करना पसंद करते हैं। 5. भारतीय स्थिति, एक करीबी झलक। भारत की विशाल और विविध अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर निर्णयों को सितार की तारों की तरह माना जा सकता है। हर समायोजन एक लहर बनाता है जो पूरे देश में गूंजती है। इस संगीत को 3 समझने योग्य धुनों में विभाजित करते हैं: हमारे रुपये की मजबूती, इन्फ्लेशन और हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा। हम पहले रुपये की मजबूती से शुरू करते हैं। रुपये की मजबूती। हमारा रुपया विदेशी बाजारों में दुनिया भर की मुद्राओं के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका प्रभाव हमारे रुपये को मजबूती प्रदान करने के रूप में होता है, क्योंकि दुनिया भर के निवेशक भारत में निवेश करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि भारत में ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं। इस कारण से रुपये की मांग बढ़ती है और रुपया मजबूत होता है। उसके विपरीत जब भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम कर देता है तो हमारा रुपया कमजोर होने लगता है, क्योंकि मुद्रा बाजारों में रुपये की मांग कम होने लगती है। इन्फ्लेशन, हर चीज की कीमत। शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। मानिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें कम कर दी, जिस कारण लोन लेना सस्ता हो गया। क्योंकि पैसा अब सस्ता मिल रहा है, व्यवसाय और आम आदमी ज्यादा लोन लेता है, ज्यादा खर्च करता है
और इसी कारण अंततः माल और सेवाओं की मांग उनकी सप्लाई की तुलना में बढ़ने लगती है, जिस कारण माल और सेवाओं का दाम बढ़ने लगता है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक यह संवेदना करता है कि बहुत सारा पैसा बहुत कम माल और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिस कारण चीजें महंगी हो रही हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उनका ज्यादातर प्राथमिक उद्देश्य महंगाई को नियंत्रण में रखना रहता है। जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है, क्योंकि ऐसे समय पर पैसा लोन पर लेकर खर्च करना महंगा हो जाता है और लोग कम खर्च करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारत का विश्व के साथ व्यापारिक संवाद। अंततः आइए अब समझते हैं कि कैसे ब्याज दरें हमारे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं। कम ब्याज दरें आर्थिक विस्तार में मददगार होती हैं, क्योंकि हमारे देश में निर्मित होने वाली सेवाएं दुनिया के लिए सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मुद्रा कम ब्याज दरों वाले माहौल में कमजोर होती है। इस कारण विदेशी मुद्रा में अधिक भारतीय निर्माण के उत्पादों और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। लेकिन यदि ब्याज दरों के ऊंचा होने के कारण रुपया अत्यधिक मजबूत हो जाता है तो हमारे निर्यात अन्य देशों के लिए अधिक महंगे हो जाते हैं, जो हमारी प्रतिस्पर्धा को कम कर देते हैं। दूसरी ओर ब्याज दरों को प्रबंधित करने का एक नियंत्रित दृष्टिकोण हमारे देश की निवेश के रूप में आकर्षकता को बढ़ा सकता है। FDI और FII के रूप में अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित कर सकता है, आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर निर्णय सिर्फ आर्थिक लीवर नहीं होते, बल्कि वे भारत की विकास कहानी को विश्व स्तर पर रचने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। ब्याज दरों का पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होता है। हमें हमारी अर्थव्यवस्था के न्यूआंस को बेहतर समझने में और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप कुछ मूल्यवान सीखें। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान और साहस के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकलें। हमारी शुभकामनाएं।